अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जैकोबी मेथड। अब ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हमारे पास ये इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इसको ईज़ी है ये सॉल्व करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन गिवन। अब हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी इसके अंदर, ठीक है? अब तीनों इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास एक x और एक y और एक z, इन तीनों की वैल्यू जो है, इन तीनों का मॉड जो है वो उनकी बाकी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर हमारे पास ये 9x जो है। अब ये 9 का मॉड इसके बाकी 2 वैल्यू के मॉड से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ठीक है? उसके बाद अगर बड़ा और इक्वल है तो हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास? सेकंड इक्वेशन में अगर देखें, हमें y का मॉड जो है वो बाकी जो x और z के मॉड से बड़ा चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि देखें, 5 का जो मॉड है वो 7 और x मतलब कि छोटा है। ये 5 जो है ये 7 और ये 1x जो है, ये मतलब कि ये 8x हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है, इसको हम लोग अभी ये नहीं यूज़ कर सकते। फिर उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास 6y जो है, 6 का मॉड जो है ये हमारे पास 2x और 2z के मॉड से बड़ा है। तो सेकंड इक्वेशन हम लोग इसको यूज़ करेंगे और थर्ड में हम लोग z का मॉड अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि 7 का मॉड जो है वो बड़ा है 5 और 5 के मॉड और +1 के मॉड से, ठीक है? तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 9x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 बन रही है एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 6y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3 बन रही है एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास बन रही है x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 2। ये मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है? अब हम लोगों ने इस पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है अब हमने, तो अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने इस पे फॉर्मूला कैसे लगाया। अब सबसे पहले हम लोग x फाइंड करें। फिलहाल आप इस k को छोड़ दें। सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब x इज इक्वल्स टू x के साथ क्या थी यहाँ पे वैल्यू पर 9 था ना। x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 9। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 x किसके इक्वल था? ये पूरी इक्वेशन किसकी इक्वल थी? 1 के इक्वल थी। 1 प्लस मतलब x की जगह 1 आ जाएगा प्लस 3y माइनस 6z, मतलब कि जहाँ पे प्लस होगा वहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है? जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस आ जाएगा। ये सिंपल सा एक्सचेंज होना है इसके अंदर, ठीक हो गया? उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है? y के मतलब y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 6। बिल्कुल सेम ऐसा है, यहाँ पे भी हुआ है कि y के साथ 6 थी ना यहाँ पे वैल्यू, तो y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 6। फिर आगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3। 3 क्या है? इस पूरी इक्वेशन किसके, ये पूरी इक्वेशन 3 के इक्वल है। 3 माइनस 2x माइनस 2z। और इसी तरह z पे जब हम लोग आएंगे तो z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 7। z के साथ क्या थी वैल्यू? 7। तो z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 7। टू 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 कौन सी वैल्यू है? टू ये जो इसके इक्वल है, ये पूरी इक्वेशन जिसके इक्वल है। 2 माइनस माइनस एक्स ये वाला आ गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये यहाँ नीचे आके माइनस हो गया। और उसके बाद माइनस 5y। अब यहाँ पे प्लस 5y तो यहाँ पे आके माइनस 5y हो गया। अब ये k का क्या सीन है? के जो होगा वो हम लोग हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, आप लोगों ने के 2 तक फाइंड करना है या के 3 तक फाइंड करना है, के 1 फाइंड करना है। तो अब के जो होगा ना, x इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू एक्स की पावर के है इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 9 1 प्लस 3y के माइनस 1। अब मतलब कि हमारे पास अगर हम लोग लेट्स सपोज के 1 लेते हैं तो हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 9 1 प्लस 3y के माइनस 1। के माइनस 1 क्या हो जाएगा? के नॉट हो जाएगा ना, सॉरी ये y नॉट हो जाएगा ना, के माइनस 1। और इसी तरह z माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? z नॉट हो जाएगा। अब हमें सब क्वेश्चन में सबसे पहले x नॉट y नॉट और z नॉट की वैल्यू गिवन होती है। या तो हमारे पास गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो हम लोग इसको खुद से एज्यूम कर लेंगे हमारे पास जीरो है, लेकिन हमारे पास इसकी x नॉट y नॉट और z नॉट की वैल्यू जरूर होगी, ठीक हो गया? अब इसी तरह जब हम लोग इधर नीचे आते हैं फॉर k इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने यहाँ पे k की जगह 1 पुट कर दिया। यहाँ पे k की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 9
वन प्लस थ्री वाई नॉट माइनस थ्री जेड, सॉरी प्लस थ्री वाई नॉट माइनस थ्री जेड नॉट आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोग हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो मैंने एज्यूम कर दी कि हमारे पास जीरो है। मतलब एक्स वन इज इक्वल टू वन बाय नाइन, वन प्लस थ्री इंटू जीरो माइनस, और जेड नॉट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन नहीं थी, तो मैंने इसको जीरो एज्यूम किया। तो अगर कोई कुछ भी वैल्यू गिवन होती है, टू थ्री फोर, जो भी वैल्यू गिवन होगी आपने वहाँ पे एक्स नॉट की जो भी वैल्यू गिवन होगी आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है तो इससे जीरो जीरो है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या एक्स वन का आंसर क्या आ रहा है, 0.1111। ठीक है। उसके बाद अब हमें हमें चाहिए वाई वन भी तो चाहिए ना। तो वाई वन एक आइट्रेशन मतलब कंप्लीट होगी, एक्स वन वाई वन जेड वन। अब वाई वन की जब वैल्यू हमें चाहिए तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया, इसी वाई की इक्वेशन के अंदर यहाँ पे के की जगह वन पुट किया, इज इक्वल्स टू वन बाई बाई सिक्स थ्री माइनस टू एक्स के माइनस वन, मतलब कि टू एक्स नॉट आ जाएगा माइनस टू जेड नॉट आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो वाई वन इज टू थ्री माइनस टू एक्स नॉट माइनस टू जेड नॉट। अब ये जो माइनस टू एक्स नॉट है, अब इस एक्स नॉट की जगह जब हम लोग इसकी जगह जीरो पुट करेंगे तो सारी बात है, ये टू भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा ये सारा, और ये माइनस टू जेड नॉट के साथ भी सारा जीरो हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई वन की वैल्यू वन मतलब थ्री बाई सिक्स आ जाएगी, तो इजिकल्स टू 0.5, वाई वन इजिकल्स टू 0.5 आ गया। मतलब एक्स वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। आप साथ साथ नोट कर लें इसको, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और वाई वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमारे पास अब हमने फाइंड करना है जेड वन। ठीक है। अब हम लोगों ने इसी इसी इक्वेशन के अंदर जब हम लोगों ने के इज इक्वल्स टू वन पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड के सॉरी जेड वन इज इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई सेवन टू माइनस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पे आप देखें मतलब कि वन डिवाइड बाई सेवन टू माइनस एक्स नॉट की जगह क्या आ गया, जीरो आ गया, माइनस फाइव वाई नॉट की जगह इस सारे की जगह पे क्या आ गया, जीरो। तो क्या आ जाएगा, टू डिवाइड बाई सेवन। तो हमारे पास जेड वन की क्या वैल्यू होगी, 0.2857। मतलब हमारे पास एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। हमारे पास एक्स वन की वैल्यू भी आ गई जो कि है 0.1111, एंड एक्स वाई वन की वैल्यू भी आ गई जो है 0.5, एंड जेड वन की वैल्यू भी आ गई जो कि हमारे पास है 0.2857। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। इसको आप साथ साथ नोट करिएगा ताकि आप लोगों को इसको ज़्यादा से अच्छे क्लियर हो जाए और आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा। अब हमारे पास आ जाता है, अब हमने सेकंड इटरेशन फाइंड करनी है। लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन में कहते हैं आपने के इज इक्वल टू टू या के इज इक्वल टू थ्री तक फाइंड करना है। अब हम लोग चलो के इज इक्वल टू टू पे आ जाते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने जब के की जगह टू पुट किया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे इस हमने इधर हमने के की जगह टू पुट किया, बस हमारे पास जो मेन चीज़ है ना वो ये फार्मूला बनाना है। अगर आपके पास ये फार्मूला बन गया तो ये जैकोबी मेथड आपके 2 मिनट का काम है बस। बस आपका अगर एक दफ़ा ये फार्मूला बन गया। अब हम लोगों ने क्या काम किया यहाँ पे, फॉर के इज इक्वल टू टू, मतलब के की जगह पुट किया तो के की जगह टू पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स टू इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई नाइन वन प्लस थ्री वाई वन। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे के की जगह टू पुट करेंगे तो मतलब क्या आ जाए, टू माइनस वन वन आ जाएगा ना, तो मतलब थ्री वाई वन आ गया। और इसी तरह माइनस सिक्स जेड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जेड वन आ जाएगा, थ्री सिक्स जेड वन आ जाएगा। अब अब हम लोगों ने क्या करना है, वन डिवाइड बाई नाइन वन प्लस थ्री वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी यहाँ पे, ये हम लोगों ने वाई वन की वैल्यू फाइंड की थी ना। वाई वन की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.5। तो मतलब क्या आ गया, वन प्लस थ्री 0.3 इंटू 0.5 माइनस सिक्स जेड वन की क्या वैल्यू थी, जेड वन की हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड की है जो कि है 0.2857, जो मैंने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर इसका आ रहा है 0.0873। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसका आंसर आ रहा है, x2 का आंसर आ रहा है। अब हम लोगों ने y2 करना है, y2 फाइंड करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो k इज इक्वल टू है वो x के ऊपर भी लगानी है, y के ऊपर भी लगानी है, z के ऊपर भी लगानी है ना, इस वजह से। अब हम लोगों ने क्या किया कि y2 इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई सिक्स थ्री माइनस टू एक्स वन माइनस टू जेड वन। मतलब वही हम लोगों ने जब k की वैल्यू जब टू पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब माइनस टू एक्स वन की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड की थी फर्स्ट आइट्रेशन में अपनी। एक्स वन की जब वैल्यू हमने ये फाइंड की तो हमारे पास कहाँ गया, हाँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री माइनस टू, टू के साथ मतलब एक्स वन की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी माइनस टू। अब ये जेड वन कौन सा है, ये वाला जो हम लोगों ने फर्स्ट आइट्रेशन में फाइंड किया था, इस जेड वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वाई टू का आंसर आ गया जो कि है 0.3677।
अब उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने Z2 भी फाइंड करना है ना, हम लोगों ने X2 तो फाइंड कर लिया, सॉरी Y2 X2 भी फाइंड कर लिया, Y2 भी फाइंड कर लिया, अब हम लोगों ने Z2 भी फाइंड करना है। अब Z2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, जिस तरह हम लोगों ने वो फार्मूला जो बनाया था, उसी फार्मूले के अंदर k इज़ इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, जो कि है Z2 इज़ इक्वल्स टू 1/7 2 माइनस X1 माइनस 5 Y1। अब X1 का आंसर हमारे पास निकला था, जो कि था 0.1111, ठीक है? अब हम लोगों ने x1 का ले लिया, और -5 y1 का आंसर हमारे पास क्या आया था, जो फर्स्ट आइटरेशन में था वो था 0.5, वो था 0.5। अब मैंने जब इस कार्य को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/7 2 माइनस 0.1111 माइनस 0 माइनस 2.5। जब इस सारे को इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस में आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, ये Z2 इज इक्वल टू हमारे पास -0.0873 आ गया। अब हम लोगों ने फॉर के इज इक्वल टू 3, हमें इस क्वेश्चन में गिवन था फॉर के इज इक्वल टू 3, अब हमने फाइंड करना, जब के इज इक्वल टू 3 फाइंड करना है, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने के इज इक्वल टू 1 भी फाइंड करेंगे, के इज इक्वल टू 2 भी फाइंड करेंगे, फिर के इज इक्वल टू 3 पे आएंगे। डायरेक्ट हम लोग के इज इक्वल टू 3 पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे अगर हम लोग के इज इक्वल टू 3 पर आ जाएँ, तो हमारे पास यहाँ पे y2 की वैल्यू चाहिए होगी, तो y2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? y2 की वैल्यू के इज इक्वल टू 2 से फाइंड होगी, और के इज इक्वल टू 2 पे हमें y1 की वैल्यू चाहिए होगी, तो y1 की वैल्यू किससे फाइंड होगी? के इज इक्वल टू 1 से फाइंड होगी। इस वजह से अगर हमें लेट्स सपोज कहा जाता है कि आप लोगों ने फाइंड करना फॉर के इज इक्वल टू 3 तक, तो हम लोगों को इस वजह से के इज इक्वल टू 1 भी फाइंड करना होगा, 2 भी फाइंड करना होगा, और 3 भी फाइंड करना होगा। अच्छा, अब हमारे पास जब के इज़ इक्वल टू 3 पे हम लोग आ गए हैं, तो हम लोगों ने जब के की जगह 3 पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इसके अंदर हम लोगों ने y2 की वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू फाइंड की, जो कि थी हमारे पास 0.3677। जब हम लोगों ने y2 की वैल्यू पुट की इसके अंदर, तो -6 मतलब कि इस सारे को जब हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, मतलब Z2 की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे इधर पुट की है। इसको जब मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास x3 की वैल्यू क्या आ गई है, 0.29187। इसी तरह y3 भी हम लोगों ने फाइंड किया, और उसके अंदर x2 और z2 की वैल्यू डाली। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.0873, और z2 की वैल्यू ये है -0.0873। जब हम लोगों ने y3 के अंदर जब हम लोगों ने ये फाइंड किया, तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ रहा है इसका, y3 का 0.5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फिर आंसर आ रहा है इसका 0.5। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, Z3 भी फाइंड करना है, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है वो तीनों आइटरेशन हम लोग एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर चलाएंगे ना। तो अब हम लोगों ने Z3 भी फाइंड जब हम लोगों ने किया, तो हमें क्या -2 x2 -5y2 हमें चाहिए। तो x2 की जगह हम लोगों ने x2 की जो वैल्यू फाइंड की थी ऊपर, ये रही x2 की वैल्यू। तो हम लोगों ने ये x2 की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और जो यहाँ पे y2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी ऊपर, y2 की वैल्यू डाल दी। फिर उसके बाद 1/7, मतलब कि इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास Z3 की वैल्यू क्या आ गई, 0.0106 आ गई। अब हम लोगों ने इसका टेबल बना लिया, ठीक है? इसका हम लोगों ने टेबल बना लिया। अब इसका जो टेबल है, इसमें हमें तो चलो एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन को तो आप चलें इग्नोर करें यहाँ पे फ़िलहाल, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन इसका, ठीक है? अब ये है कि हमारे पास जो जैकोबी मेथड जब हम लोगों ने इस पे लगाया, तो हम लोगों ने क्या नाम है उसका, x की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। हमारे पास गिवन नहीं थी, तो मतलब कि ये फर्स्ट आइटरेशन x नॉट की है, ये सारी फर्स्ट आइटरेशन x नॉट की है, ठीक है? तो 0, 0, 0 वाली। अब हमारे पास x नॉट की वैल्यू गिवन ही थी, तो मैंने यहाँ पे क्या अज़्यूम कर दिया था, 0, और y नॉट की भी वैल्यू गिवन ही थी, 0 अज़्यूम कर दिया, z नॉट की भी नहीं थी, 0 अज़्यूम कर दिया। फिर हम लोगों ने फर्स्ट आइटरेशन जब फाइंड की, तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आई थी, 0.11111, एंड y1 की वैल्यू आई थी 0.5, एंड z1 की वैल्यू आई थी मेरे पास 0.2857। अच्छा, अब ये इन्फिनिटी नॉर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम इसके सेकंड आइटरेशन में आते हैं। सेकंड आइटरेशन में अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी, और थर्ड आइटरेशन में अगर हम लोग देखें, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी। अब इन्फिनिटी नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं? इन्फिनिटी नॉर्म ऐसा होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट आइटरेशन है, उसके जो मॉड होता है, जो सबसे हाईएस्ट होता है, उसको हम लोग इन्फिनिटी मॉड कहते हैं, इन्फिनिटी नॉर्म कहते हैं। अब इधर हमारे पास सबसे बड़ा क्या है, मतलब कि 0.1 का मॉड जो है, वो हमारे पास मतलब कि 0.1 ही रहेगा ना, 0.1111, और 0.5, उसके बाद 0.2857, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 0.5। तो इसका इन्फिनिटी नॉर्म क्या आ गया, 0.5।
इसी तरह जब हम लोग इस सेकंड आइटरेशन में अगर आते हैं तो हमारे पास इस सेकंड आइटरेशन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन-सी है? इसका मॉड लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 0.0873 जब इसका लेंगे तो एक्स का जब लेंगे तो 0.08 स इसका भी 0.0873 आ रहा है लेकिन ये पॉज़िटिव है मतलब मॉड लेंगे तो ये दोनों आपस में ज़ाहिर बात है पॉज़िटिव हो जाएँगे। उसके बाद लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, y का क्या आ रहा है? y का हमारे पास आ रहा है ये जो है 0.36 जो कि बड़ा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0.3677 लिख दिया। इसी तरह हम लोगों ने जब इसके थर्ड आइटरेशन में चेक किया तो हमारे पास आ गया 0.5 तो मतलब कि हमारे पास जो इन्फिनिटी नॉर्म है वो पहले हमारे पास कन्वर्ज हो रहा है, फिर उसके बाद ये हमारे पास डाइवर्ज हो रहा है। तो ये था हमारे पास जैकोबी मेथड। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।